चंगेज खान का असल नाम तेमुजन था। ये वो तूफानी बगोला था जो 13वीं सदी ईस्वी में शुमाल मगरबी एशिया से बरामद हुआ, जिसने दुनिया की बुनियादों को तहवो बाला करके रख दिया। महज चंद सालों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ा दे। चंगेज खान के जर्नैल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुतसिल सुल्तनत के मालिक बन गए। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मरबा किलोमीटर पर फैली हुई थी। चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की और तकरीबन उसके 200 बेटे थे। वो एक मुआसर और कौई फौजी रहबर थे और उनकी फतुहात ने वसी खिते को शामिल किया। चंगेज खान ने कई इलाकों को फतह किया। चंगेज खान ने मंगोलियों की फौज के ज़ेर एहतमाम चीन की फतह की और बाद में चीनी एम्पायर की तश्कील की। उनके फौजी कारनामों ने चीन की बेहतरीन फौजों को भी शिकस्त दिया। ख्वारिज़्म या ख्वारिज़्म शाहिद, जो आज का उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, को भी चंगेज खान ने फतह किया। वहां की हुकूमत को मंगोली एम्पायर का हिस्सा बनाया गया। खुरासान ईरान का एक इलाका है जो आज भी वजूद रखता है। चंगेज खान ने खुरासान को भी फतह किया और उसे मंगोली सल्तनत का हिस्सा बनाया। चंगेज खान ने मरकजी एशिया के इलाकों पर भी कब्जा किया, जिनमें शामिल हैं जिंगलियान, तातारिस्तान, बोखारा, सैमरकंद, ख्वारिज़्म, ताजिकिस्तान और दीगर इलाके। ये सिर्फ कुछ मशहूर फतुहात हैं जो चंगेज खान ने की, लेकिन वो बहुत सारे इलाकों को भी फतह करते रहे हैं। मुख्तसर तारुफ के बाद अब आते हैं असल कहानी की जानिब। कि दुनिया चंगेज खान को बहुत बड़ा जालिम मानती है, मगर उसकी घरेलू जिंदगी में किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी पहली बीवी का नाम बोरता खान था। बोरता 1168 में ओलखुंद कबीले में पैदा हुई थी जो तेमुजन के बोर्जिगन कबीले का हलीफ था। उन दोनों की बचपन ही में मांगनी हो गई थी, जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरता की उम्र 17 और चंगेज की उम्र 16 बरस थी। शादी के चंद ही दिन बाद मरकित कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तेमुजन, चंगेज खान, अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम उसकी दुल्हन पीछे ही रह गई। मरकित असल में बोरता ही के लिए आए थे। कहानी कुछ यूं है कि तेमुजन की मां हुएलिन मरकित कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसे तेमुजन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मरकित बरसों बाद भी उस बात को भूला नहीं पाए थे और अब वो बोरता को उठा कर हुएलिन का बदला लेना चाहते थे। और यूं बोरता को अगवा कर लिया गया। यूं चंगेज खान ने अपनी बीवी हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू की। बाज़ तारीख दानों के मुताबिक ये वाक़या चंगेज खान की ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी वाक़े ने उन्हें उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फ़ातिह आलम बने। जब कुछ सालों बाद वो मरकैदों से अपनी बीवी हासिल करने में कामयाब हो गया तो वापसी पर बोरता खान उम्मीद से थीं और एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम जोची रखा गया। चंगेज खान ने कभी उससे ये न पूछा कि ये बच्चा किसका है, बल्कि अपनी बीवी को वही इज़्ज़त और एहतराम से नवाजता रहा जो इब्तिदा में देता था और उस बच्चे को भी बेटे की तरह तरबियत की और प्यार मोहब्बत दी। जब चंगेज खान की उम्र 60 बरस से तजावज़ कर गई तो उन्होंने अपने खेमे मैं अपनी पहली बीवी और मिल्का आलिया बोरता खातून के वतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, ओगदाई, चगताई और तोली पर मुश्तमिल खुसूसी मजलिस करुलताई बोलवाई जिसमें उनके जाननिशीन के नाम का फैसला होना था। उसके बाद खाकान आजम ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची खान को बोलने की दावत दी। मंगोल रिवायत के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब यह था कि बाकी भाई जोची की खाकानी आजम तस्लीम कर लें। यह बात दूसरे नंबर वाले बेटे चगताई को हजम नहीं हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातब करके कहा, क्या इसका मतलब है कि आप जोची को अपनी जान निशानी इनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकैद की नाजायज औलाद को अपना सरबरा कैसे मान सकते हैं? चगताई ने जब जोची पर इल्जाम धरा तो जोची चुप न बैठ सका। उसने उठकर चगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुथम गथा हो गए। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि उनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर खाकान आजम कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर उसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। चगताई ने एक तजवीज़ पेश की जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायद कर दी। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं, ना जोची, बल्कि तीसरे नंबर वाले ओहदाई को खाकान बना दिया जाए। चंगेज खान के दिल पर गहरी चोट पड़ी और इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक औलाद के सामने चत हो गया। चंगेज खान की मौत के बारे में कई नज़रियात मौजूद हैं और उनमें से कोई एक सा मकबूल नहीं है। चंगेज खान 1227 में अपने मारूफ हैपे की सान्हे में वफात पा चुके थे। उस सान्हे के वाक़ये के तफसीलात कम मालूम हैं और कई तफसीरात उसके बारे में पेश की गई हैं।
ایک نظریہ کے مطابق چنگیز خان ایک میدان میں گر کر زخمی ہوئے اور اس کی وجہ سے وفات پائے۔ دوسرے نظریہ کے مطابق اس کی موت ایک بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ تیسرے نظریہ کے مطابق اس کی موت کی وجہ ہرن یا بینگل کی جانب سے لگے گئے تیر کی گھاؤ ہو سکتی ہے۔